गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इनपुट डिवाइस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने इनपुट डिवाइस क्या होते हैं ये आपको बताया था, इनपुट यूनिट क्या होते हैं इसको समझाया था। और दो डिवाइस जैसे कीबोर्ड है आपका, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कीबोर्ड हमने आपको समझा रखा है और ये माउस जो है हमने आपको समझा रखा है। तो उसके बाद कुछ और इनपुट डिवाइस है जिसको वन बाई वन हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, जिसे हम लोग इन शॉर्ट MICR भी कहते हैं। MICR refers to the technique of recognizing the special magnetic code। तो ये जो डिवाइस है ये एक स्पेशल मैग्नेटिक कोड को रीड करने के लिए जाना जाता है। जनरली हम लोग इसे यूज़ करते हैं बैंक वगैरह में, चेक होता है, चेक में नीचे में बॉटम में कुछ कोड होता है जो कि स्पेशल कोड होता है, मैग्नेटिक कोड होता है, क्योंकि मैग्नेटाइज इंक से उसको प्रिंट किया जाता है और उसे वो रीड करने के लिए यूज़ करते हैं। MICR में ऐसी टेक्निक होती है, इस टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि मैग्नेटिक कोड को रीड करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दीज कोड्स आर प्रिंटेड यूजिंग अ स्पेशल फॉन्ट which consist of numerals 0 to 9 and some special character। मीन्स टू से कि मैग्नेटिक कैरेक्टर कोड जो होता है, जो कि जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया कि चेक पे होते हैं जनरली ये, तो ये एक तरह के स्पेशल कोड होते हैं जो कि स्पेशल फॉन्ट से लिखे जाते हैं। ये देखिए स्पेशल फॉन्ट से लिखे जाते हैं। कोड जो आपका होगा नंबर ही होगा, नंबरल्स हो गए 0 से 9 में कोई भी नंबर, और साथ ही साथ कुछ इसमें स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो कोड बनाया जाता है 0 से 9 नंबर और स्पेशल कैरेक्टर को, और इसका फ़ॉन्ट भी स्पेशल, एक अलग तरह का फ़ॉन्ट होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इमेज में कि ये फ़ॉन्ट किस तरह का है। साथ ही साथ इसे लिखने के लिए स्पेशल इंक का यूज़ किया जाता है। ये देखिए स्पेशल इंक विच कंटेन मैग्नेटाइज पार्टिकल। इसमें क्या होता है कि मैग्नेटाइज पार्टिकल होता है आयरन ऑक्साइड के, इसे यूज़ किया जाता है उस कोड को प्रिंट करने के लिए। MICR इज़ वाइडली यूज्ड इन बैंक्स। पहले ही मैंने आपको बताया कि ये बैंक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। दिस मैग्नेटिक कोड्स आर जनरली फाउंड एट द बॉटम ऑफ द बैंक चेक। आप भी अपने घर में देख सकते हैं अपने पेरेंट्स के से चेक ले करके कि वहाँ पर आपको बैंक चेक में नीचे में बॉटम में आपको एक कोड दिखेगा, और उसे ही हम लोग ये क्या कहते हैं, ये जो MICR उसे ही रीड करता है, और ये स्पेशल फॉन्ट जो कि मैग्नेटिक कोड से लिखा रहता है। दिस कोड इंक्लूड बैंक आइडेंटिफिकेशन। एक्चुअली इस कोड में होता क्या है, तो उस कोड में देखिए बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड होते हैं, जैसे नेम हो गया, ब्रांच हो गया, एट्सेट्रा। उसके अलावा जिनका अकाउंट होता है उनका ये अकाउंट नंबर होता है उनके पास, चेक नंबर वगैरह होता है उसमें, और ये सब चेक बुक में पहले प्रिंट कर दिया जाता है कस्टमर को देने से पहले। तो इस वजह से चेक बुक आपको फ़ौरन नहीं मिल सकता है। चेक बुक आप अप्लाई करोगे उसके 20 से 30 दिनों के बाद आता है। इस दौरान आपका चेक बुक खास आपके लिए बनाया जाता है, जहाँ पर आपके अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपके बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं कोड के फॉर्म में। उसके बाद इस चेक को क्या करते हैं, पास कराते हैं MICR रीडर से, जो कि इसमें जो भी कोड में जो भी इनपुट होता है उसको रीड कर लेता है, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेंड कर लेता है। और इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर से मिस्टेक नहीं होता है, तो मिस्टेक नहीं होगा। दूसरा कि प्रोसेसिंग, जो चेक का प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाता है, MICR से प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। अगर इसे हम मैनुअली करें ह्यूमन्स रिसोर्स के ज़रिए, तो चेक को क्लियर होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये रीज़न है। तो MICR क्या हो गया आप समझ गए हो, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं मैसेज के ज़रिए। ठीक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस, अच्छा पहले फिगर बता देता हूँ आपको MICR का जो मैं बता रहा था। देखिए ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये MICR है, यही वो डिवाइस है, और इससे में हम चेक को क्या करते हैं, पास कराते हैं। ये चेक है, और यहाँ देखिए MICR कोड, इसका फ़ॉन्ट ध्यान से देखिए, मुझे जूम करता हूँ मैं इसे। ठीक है, ये देखिए मैंने जूम कर रखा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपका कोड दिख रहा है,
स्पेशल फॉन्ट है, ये नॉर्मल फॉन्ट नहीं है। इसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड से लिखा गया है। कोड में जनरली 0 से 9 वाले कैरेक्टर होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। ये देखिए, जॉयस्टिक नाम सुना होगा आप लोगों ने, और तो ये भी पता होगा किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, जॉयस्टिक को जनरली हम लोग गेम्स खेलने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम क्या कहते हैं 360 डिग्री पर किसी भी डायरेक्शन में हम आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो इस पर गेम खेलना जो होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, तो जनरली इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। होता क्या है ये, तो देखिए ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस है जो स्क्रीन पे पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। माउस हो गया, लाइट पेन हो गया, आपका ये जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सब आपके पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं। तो जॉयस्टिक इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर। क्या काम होता है इसका, कर्सर को मूव करने का मॉनिटर स्क्रीन पे, कर्सर के पोजीशन को मूव करना मॉनिटर के स्क्रीन पर। ठीक है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो है ही, वो हम पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइस में ये पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि माउस होता है, और काम होता है कर्सर के पोजीशन को स्क्रीन पर मूव करना। और मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे तो खैर मैंने 4 डायरेक्शन हुआ, लेकिन नॉट ओनली 4 डायरेक्शन, एक्चुअली ध्यान रखिएगा पूरा 360 डिग्री, ये किसी भी डायरेक्शन पे हम इसे आसानी से मूव कर सकते हैं, और यही इसका बेनिफिशियल है। आपने माउस को तो देखा ही होगा, माउस को आपने ऑपरेट किया होगा, तो माउस कैसे किसी भी डायरेक्शन पे मूव करते हैं, वैसे इसको भी मूव कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू डैट ऑफ अ माउस। फंक्शन वैसे उसी से मिलता जुलता है, लेकिन मेन जो पर्पस है वो गेमिंग पर्पस है। एक और इसका काम होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं, जैसे घर का डिज़ाइन हो गया, किसी क्या कहते हैं बिल्डिंग का, ऑफिस का, इवन हम लोग ऑटोमोबाइल के भी डिज़ाइन वगैरह को बना सकते हैं, तो वहाँ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और दूसरा, गेम खेलने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये देखिए आपका जो जॉयस्टिक है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। आप में से कई बच्चों ने देखा भी होगा, इवन यही आपका है जिसको सॉरी हाँ, ये जो है ये इसी से हम डायरेक्शन को, किसी भी डायरेक्शन में इसको जिस डायरेक्शन में आप इसको बेंड करिएगा, मतलब कि घुमाइएगा, वो उस डायरेक्शन में घूम जाएगा। और ये कुछ बटन्स वगैरह भी होते हैं कुछ फंक्शंस के लिए गेम। तो ये आपका हो गया जॉयस्टिक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है, जिसका जो काम होता है जनरली कि कोई भी रिटन चीज़ है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो या इमेज के फॉर्म में, अगर आपके पेपर में और आप चाहते हैं कि उसे आप कंप्यूटर में ले आएँ, उसका एक डिजिटल इमेज बना करके आप अपने कंप्यूटर में ले आएँ, तो वो काम हम स्कैनर से करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मॉनिटर पे कुछ रहता है तो आप प्रिंटर के ज़रिए पेपर पे ले आते हो, और यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज़ पेपर में हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, इमेज हो, फ़ोटो हो, तो वो उस चीज़ को स्कैन करेगा और उसका एक डिजिटल इमेज बना करके स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले आएगा। तो वैसे ही डेफिनेशन आप देख सकते हैं, इट इज़ एन स्कैनर डिवाइस दैट स्कैन टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट ऑप्टिकली। एक स्कैनर डिवाइस है जिसपे हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकली स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसका, द स्कैन डेटा इज़ देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेज। जो भी डेटा को हम स्कैन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो भी डेटा को स्कैन किया था वो क्या करेगा, उसे कन्वर्ट कर देगा डिजिटल इमेज में, उसके बाद उसे डिस्प्ले कर देगा हमारे मॉनिटर पे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कैनर के अपने कुछ टाइप्स होते हैं। तो इसका जो एक टाइप्स है आपका, एक तो ड्रम स्कैनर होता है, जो कि दिखने में, मतलब उसका जो अंदर में एक ड्रम, इस स्कैनर के अंदर में जो उसकी वर्किंग का प्रोसेस है, उसमें एक ड्रम होता है जो कि रोटेट करता है, जिसकी वजह से स्कैनिंग का फर्दर काम होता है। तो थोड़ा वो डीपली है और हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना डीपली नहीं जाना है, इसलिए उसके फंक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, बट जनरली जान रहे हैं कि क्या होता है ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर, दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सपेंसिव स्कैनर। तो जाहिर सी बात एक्सपेंसिव है तो बेहतर तो होगा ही, इसलिए ये एफिशिएंट स्कैनर, एक्सपेंसिव बैनर है। इसमें एक यही गिलास ड्रम होता है जो रोटेट करता है, और इसी वजह से हम क्या करते हैं इसको, इसका नाम पड़ा है ड्रम स्कैनर, स्कैन करने के लिए। ड्रम स्कैनर आर मेनली यूज्ड इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री। कहाँ यूज़ होता है, तो ज़्यादातर पब्लिशिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे हमें HD इमेज चाहिए होता है बुक्स और मैगज़ीन के लिए, बुक्स और मैगज़ीन के लिए।
ठीक है। दोबारा मैं रिकॉल कर रहा हूँ इस चीज़ को। ड्रम स्कैनर का नाम ड्रम स्कैनर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ड्रम होता है, गिलास ड्रम होता है रोटेट करने के लिए। ओके। काम की बात करते हैं तो काम क्या है इसका, मेनली ये होता है पब्लिशिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है एचडी इमेज को प्रिंट करने के लिए, बुक और मैगजीन्स वगैरह में। ओके, क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट बेड स्कैनर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना छूट गया है थोड़ा सा, फ्लैट बेड होगा, बी छूट गया है। ठीक है, फ्लैट बेड होगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, देखते हैं फ्लैट बेड स्कैनर। दिस इज़ अ पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर। डेस्कटॉप स्कैनर एक पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर है। पॉपुलर डेस्कटॉप स्कैनर का मतलब ये है कि एक्चुअली हम लोग अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए घर पे या ऑफिस पे इसी को यूज़ करते हैं। इट लुक लाइक ए मिनिएचर प्रिंटर। दिखने में ये प्रिंटर की तरह होता है जिसके ऊपर एक फ्लिप अप कवर लगा रहता है, ताकि इसके कवर के नीचे एक ग्लास विंडो होता है जो कि स्कैन करने के काम में आता है, उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। द फ्लैट बेड स्कैनर आर यूज्ड इन होम, स्कूल एंड मीडियम साइज्ड ऑफिस। तो ऑफिस वगैरह में और घरों पे, स्कूल पे हम लोग जनरली इसी को यूज़ करते हैं। तो ये फ्लैट बेड स्कैनर होता है। ओके। और एक और स्कैनर होता है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया नहीं, आपने बुक में भी देखा होगा। उसका जो एक्चुअली नाम होता है वो होता है आपका हैंड हेल्ड स्कैनर। ठीक है, ये थर्ड टाइप है। हैंड हेल्ड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसे जब हम लोग काम करते हैं ना तो हाथ में पकड़ करके हाथ से स्कैन कराना होता है। ये मतलब फिक्स नहीं होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम हाथ से पकड़ करके इसको स्कैन कराते हैं। बुक में आप लोग पढ़िएगा अपने चैप्टर में। और इस वजह से इसे हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं। जनरली बारकोड वगैरह को स्कैन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जो कि आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा। एक प्रॉब्लम ये है कि देखो, जब स्कैन करा रहे होते हैं ना तो हाथ बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, लेकिन जनरली आप देखते होंगे कि हाथ में हमारा हल्का वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ना ठीक से ब्लर इमेजेस आ जाते हैं, ठीक से ये स्कैन नहीं कर पाता है। तो वो इसका डिसएडवांटेज है। तो स्कैनर आप लोगों का क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको OMR के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। ये जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में यूज़ होता है। इसके लिए ख़ास पेपर यूज़ किया जाता है जिसको OMR शीट कहते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव के लिए सर्कल्स या स्क्वायर बॉक्स होता है जिस पर हम लोग शेड कर देते हैं डार्क ब्लू या ब्लैक पेंसिल से भी कर सकते हैं। और वो शेड सर्कल को ही वो क्या करता है, स्कैन करता है, और उसके अकॉर्डिंग ये आपके आंसर्स को चेक करके आपका जो स्कोर है वो बनाता है। बेनिफिट ये है कि फास्ट प्रोसेसिंग होता है और इंसानों की तरह ये मिस्टेक नहीं कर सकता। अब बाकी देखते हैं यहाँ पे क्या हमने डिफ़ाइन कर रखा है, क्या हमने लिख रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया कि OMR जो है आपका एक डिवाइस है जो कि डेटा को कैप्चर करता है। डार्क एंड लाइट मार्क, जो कि हम मार्क बनाते हैं पेपर पे एक ख़ास पोजीशन पे, मतलब एक सर्कल खास बना हुआ रहता है। आपने देखा होगा OMR शीट में वो गोल गोल से सर्कल्स बने होते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के लिए, और वही हमें मार्क करना होता है। इधर उधर करेंगे तो फिर काम नहीं होगा, वो हमारा डेटा रीड नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये स्पेसिफिक पोजीशन जो वर्ड यूज़ किया गया है वो इसी वजह से यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। इट इज़ अ स्पेशल डिवाइस दैट कैन डिटेक्ट मार्क मेड विद इंक और पेंसिल। ये एक स्पेशल डिवाइस है जो कि मार्क को डिटेक्ट करता है, और वो मार्क हम किससे बनाते हैं, इंक या पेंसिल से बनाते हैं। और इसे फिर हम अच्छा, इसके लिए खास पेपर यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, जिसको OMR शीट कहते हैं। उसमें बॉक्स ही बने रहते हैं या सर्कल बने रहते हैं, उसी पे हमें क्या करना रहता है, शेड करना रहता है।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। दिस फॉर्मेट इज़ यूज टू वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कहाँ यूज़ करते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसको यूज़ करते हैं मार्किंग के लिए, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इस पर हम लोग बनाते हैं। द आंसर शीट आर इंसर्टेड इनटू देन OMR, तो फिर उसके बाद उस OMR शीट को, मतलब आंसर पेपर को हम किस में, OMR डिवाइस पे क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि ये हमारा स्कोर को कैलकुलेट कर सके। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और एरर फ्री, मतलब हम इंसानों की तरह आंसर चेक करने में ये गलतियाँ नहीं करता है। तो ये रीज़न है इसको यूज़ करने का, OMR रीडर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बारकोड रीडर। बारकोड रीडर जनरली क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो बारकोड डेटा को रीड करता है। ये देखिए, ये आपका बारकोड डेटा है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। ये थिक और थीन स्ट्रिप देख रहे हैं आपने कि हर प्रोडक्ट में देखा होगा, इस तरह का बना रहता है, ये कोड होता है। तो ये, और ये आपका बारकोड रीडर है, ये इसको स्कैन करके क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। इसमें बहुत सारे डिटेल होते हैं प्रोडक्ट से रिगार्डिंग, कि मैन्युफैक्चर डेट क्या है इसका, रिटेल प्राइस क्या है, कितना इसमें हम डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट डेटा इस कोड में रहते हैं। और ये रीड करके उसका फिर क्या है, आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में समझो एक तरह से रिसिप्ट आपको तैयार करके निकाल करके दे देता है। ओके, देखते हैं यहाँ पे क्या हमने लिखा है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग बारकोड प्रेजेंट ऑन वेरियस प्रोडक्ट। क्लियर है। बारकोड क्या होता है, तो डार्क एंड लाइट स्ट्रिप होता है, वही स्ट्रिप जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला। हाँ जी, यही होता है। आपको आपने ध्यान दीजिए, आपको याद आ रहा होगा, आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट वगैरह में आपने देखा होगा इसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा दिस कोड इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम प्राइस। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस कोड में होता क्या है, तो इस कोड में होता है आइटम का प्राइस हो सकता है, कोड हो सकता है, मैन्युफैक्चर डिटेल वगैरह हो सकता है। ओके, और ये बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है, खासकर बिलिंग पर्पस में। जनरली आप देखोगे किसी भी मॉल वगैरह में जाओगे तो इसी से बिलिंग होता है। इससे होता है कि बिलिंग काफ़ी ये फास्टली कर देता है। अगर इसको हम मैनुअली रिसिप्ट तैयार करेंगे, चाहे कंप्यूटराइज ही तैयार करें, तो उसमें हमें डिटेल देने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोड आसानी से उसको स्कैन करके उससे रिगार्डिंग डिटेल को कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो इमेज आपने देख ही रखा है, ये आपका बारकोड रीडर है ये वाला, और ये उसका कोड है, बारकोड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा जिसको हम लोग डिजी कैमरे इन शॉर्ट में कहते हैं, और काम क्या है आप सभी जानते हैं। इमेज को क्लिक करने के लिए यूज़ करते हैं। इमेज हमारा स्टिल इमेजेस भी हो सकता है, मूविंग इमेजेस भी हो सकता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगे हुए रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ रहता है। उसके अलावा मेमोरी कार्ड होता है जो कि इमेज को स्टोर करने का काम करता है। ओके, इमेज जो होता है मेमोरी कार्ड में स्टोर होता है, जिसको हम कैप्चर करने के बाद हम लोग इसे, एक मिनट, यहाँ पे कैप्चर होगा, ठीक है ना। लगता है कट गया है ये, यहाँ पर कैप्चर लिखा हुआ है। तो ये कैप्चर जो होता है उसको फिर हम लोग इसके अपने डिजिटल कैमरा के स्क्रीन पर देख लेते हैं, और देन इमेज जो होता है इसे हम लोग फिर फर्दर कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, प्रिंट निकालना हो आपको, या कंप्यूटर पे देखना हो, या उसमें कुछ एडिट वगैरह करना हो इमेज एडिटर सॉफ्टवेयर से, या उसे आपको अपलोड करना हो, सेंड ओवर द इंटरनेट, मतलब आप उसे अपने सोशल साइट वगैरह पे अपलोड करना चाहते हैं, तो हम लोग उसे फर्दर कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वेब कैम, जो जनरली कंप्यूटर में यूज़ होता है वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। डेस्कटॉप के लिए आपको एक्सटर्नल लेना पड़ता है, USB स्लॉट से हम उसे अपने CPU से अटैच कर देते हैं, और लैपटॉप वगैरह में क्या होता है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। वेब कैम एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, वेब कैमरे का ये शॉर्ट फॉर्म है। और ये एक पोर्टेबल कैमरा होता है, लाइव वीडियोस और इमेजेस को कैप्चर करता है रियल टाइम में, मतलब अभी कर रहा है और अभी उसको कैप्चर करके सेंड कर सकता है। अगर आप इंटरनेट पर अपने मतलब इमेजेस को ब्रॉडकास्ट कर रहे हो ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉल। ओके, एक छोटा सा डिजिटल कैमरा ही एक तरह से होता है, जैसे डिजिटल कैमरा होता है वैसे ही होता है, लेकिन ये हमारे कंप्यूटर में मोस्टली बिल्ट इन होता है। अगर खास करके हम लोग लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं, तो अगर लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्ट इन हो जाएगा। और डेस्कटॉप के लिए आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल लेकर के आप इसे अपने USB पोर्ट के ज़रिए कनेक्ट करवा सकते हो। वेबकैम जो है चीप होता है, कॉम्पैक्ट होता है, इसे हम आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है इसका कि ये रियल टाइम इमेज को ही कैप्चर करता है, डिजिटल कैमरा की तरह
ऐसे नहीं कर सकता, मतलब जब हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हों तो, और जब तक इसे पीसी से अटैच नहीं करेंगे ये काम नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ड्रॉबैक हो जाएगा। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस जो है हमारा वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे आवाज़ को रिकॉर्ड करता है और उसे फिर आगे फर्दर या तो सिस्टम में स्टोर करेगा या ज़रूरत पड़ने पे उसको ट्रांसमिट भी कर सकता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। जैसे इंटरनेट पे आप वॉइस कॉलिंग कर रहे हो या वीडियो कॉलिंग ही कर रहे हो, तो अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसमें आपको क्या चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए। माइक्रोफोन हमारे फ़ोन में या लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, अदरवाइज़ आप एक्सटर्नल ले सकते हो। आप देखते होगे आप हेडफोन वगैरह या ईयरफोन वगैरह लेते होगे तो उसमें भी एक माइक्रोफोन बना हुआ रहता है। तो ये चीज़ है आपका। A microphone or simply mic is an input device used to convert sound wave into their electric representation। ये sound wave को क्या करता है, electric representation में convert करता है। उसके बाद microphone are commonly used in telephone recording or amplification. Also, microphone is used as one of the means of communication over the internet using a computer. Also, it is used as a built-in mobile phone for communication. तो ये सब तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा, आप और जानते भी हो। माइक्रोफोन आपने देख रखा है, आपने यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन भी क्या है, हमारा एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि माउस था और जॉयस्टिक था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि इट इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन को जनरली ड्राइंग वगैरह के पर्पस में यूज़ करते हैं, क्योंकि पेन के शेप का होता है ये देखिए, ये इसका इमेज है ना, पेन की तरह है। तो इस पर ड्रॉ करना मतलब फ्री हैंड राइटिंग में आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा ये चीज़ आपको माउस से करने में नहीं बनेगा। लाइट पेन इज़ यूज टू ड्रॉ लाइन और इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद लाइट पेन, अब ऐसा नहीं कि इससे कोई लाइट निकलता है, ये मत समझिएगा लाइट पेन है तो लाइट निकल रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, लाइट पेन डू नॉट जनरेट एनी लाइट, इंस्टेड दे कंटेन फोटोसेल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें एक फोटोसेल होता है जो मॉनिटर के लाइट को क्या करता है, प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट, मतलब आप जैसे जैसे मूव करोगे तो उस तरीके से चीज़ें ड्रॉ हो सकती है। व्हेन अ लाइट पेन टचेज और एम्ड, या तो इसके वो स्क्रीन पर आप टच कराओगे या एम करोगे तो भी काम चल जाएगा। लाइट इज डिटेक्टेड फ्रॉम द स्क्रीन इनेबलिंग द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द पेन। तो ये सारे पॉइंट क्लियर है आपके। ये आपका लाइट पेन है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए, ये सब कॉमनली इनपुट डिवाइस था जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इनपुट डिवाइस मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए, और किसी भी इनपुट डिवाइस से रिगार्डिंग कुछ इश्यूज़ हो तो मैसेज करके आप उसे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और इसके